ये छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है जयद्रथ वध के द्वितीय सर्ग का सारांश। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने जयद्रथ वध के द्वितीय सर्ग में यह दर्शाया है कि अभिमन्यु को युद्ध भूमि में वीरगति की प्राप्ति हो चुकी है। कौरव पक्ष इस घटना से हर्षोल्लसित हैं, जबकि पांडव पक्ष में सर्वत्र विषाद छा गया है, जैसे एकाएक उनका सुखद जीवन सार लुप्त हो गया हो। इस अप्रिय समाचार को सुनकर उत्तरा चित्तरस्त सी खड़ी रह जाती है। वह संज्ञा रहित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ती है। कुछ काल की मूर्छा उसके लिए हितकर थी, किंतु दासियों के उपचार से वह शीघ्र ही उठ बैठी और शिविर से बाहर निकल पड़ी। रक्त से लथपथ अपने पति के शव को देखकर वह हा नाथ कहकर गिर पड़ी। वह निर्जीव पति के देह के साथ ऐसे सुशोभित हो रही थी मानो ग्रीष्म के गर्म झोंके से विपिन स्थली अभी अभी गिरे हुए किंसुक साल से आच्छादित हो गई हो। वह सिर और छाती पीटती हुई अश्रुपात कर रही थी। वह क्रूरी के सदृश करुण विलाप करती हुई कहती है कि उसका पति ही इस संसार में उसकी गति मति सुकृति प्रिय शोभा और संपदा था। उसे नष्ट हुआ देखकर वह जिंदा है, इसलिए उसके जीवन को धिक्कार है। उसके सुखों का सार विनष्ट हो गया है, फिर उसके प्राण किस लिए यहाँ अटके हुए हैं। उसके पति तो उसके 100 अपराधों को क्षमा कर देते थे, किंतु वह उसे शोक सिंधु से उबारने के लिए कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वह कहती है कि भले ही तुम मेरा परित्याग कर दो, किंतु मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं, क्योंकि पति के बिना पत्नी की दूसरी गति भी तो नहीं होती। तुमने मुझे सहचरी का पद दिया था, उसे वापस ले लिया, किंतु वह तो अनुचरी है। यह पुण्य पद उससे कोई नहीं छीन सकता। क्या वह अब बोलने के योग्य भी नहीं रह गई है। ऐसी प्रतिकूलता तो आपने पहले कभी दिखलाई नहीं। हे प्राणवल्लभ, आप प्रणय संबंधी जो नए नए प्रण किया करते थे, वे सहसा कहाँ चले गए। वह दाम्पत्य जीवन के नए नए कौतुकों का स्मरण कर कातर होने लगती है। विवाह के समय लज्जावश तुम्हारे कहने के बावजूद वह ध्रुव दर्शन नहीं कर सकी थी, इसलिए उसका संबंध क्या ध्रुव नहीं बन पड़ा है। क्या सुरपुर की अप्सराओं की प्रशंसा सुनकर वहाँ चले गए हो। वे अप्सराएं निश्चय ही तुम्हारे सौंदर्य पर मर रही होंगी, क्योंकि तुम्हारे सौंदर्य की समता तो त्रैलोक में नहीं है। क्या वहाँ तुम्हें हमारी याद भी आती होगी। तुम तो कर्मवीरों के लिए इस लोक को ही स्वर्ग बतलाते थे, जहाँ तुम्हारे साथ रहकर मैं सनाथिनी बनी हुई थी, किंतु आज मैं हतभाग्नि हूँ, अनाथिनी हूँ। क्या इसीलिए तुम मुझे देखकर मौन हो गए हो, मेरी ओर देख भी नहीं रहे। तुमने विधि पूर्वक मेरा ग्रंथि बंधन किया था, अर्धांगिनी बनाई थी, फिर इस अनुचरी को विस्मृत कैसे कर रहे हो। तुम्हारी छत विछत मूर्ति को अपनी छाती कड़ी कर देख रही हूँ और तुम कठोर भूसैया पर पड़े हुए हो। इस घोर निद्रा से शीघ्र ही उठ बैठो। तुम मेरी विनती नहीं सुन रहे और बेसुध हो रहे हो। हे प्रिय, मैंने कभी भी तुम्हारे प्रति कोई अप्रिय नहीं किया, फिर निर्दय कैसे बन गए हो। तुम्हारे बिना अब यहाँ मेरा कौन है। माता पिता भले ही साथ हैं, किंतु तुम्हारे बिना सनाथा नहीं कहला सकती। मैंने तुम्हें युद्ध में जाने से रोका था, किंतु तुमने मेरी बातों को नहीं माना। यूँ भी वीर लोग अपने नियमों से विचलित नहीं होते हैं। अब मैं किसका गर्व करूँगी, किसे रिझाऊँगी। मेरे हृदय की गति को जानने वाला यहाँ कौन है। हाय, मेरा सिंदूर बिंदु कहाँ चला गया। जो वैभव रहते हुए भी दीन हो गई हूँ, जिंदा रहते हुए भी तुम्हारे बिना मरी हुई सी हूँ। हे यमराज, तुम अभी मेरी सुध क्यों नहीं ले रहे। यह कहते हुए वह फिर से मूर्छित हो जाती है। उसी समय द्रौपदी, सुभद्रा आदि पांडव नारियाँ, जो असुरों द्वारा पीड़ित देवलोक की सुकुमारियों सी प्रतीत हो रही थीं, सहसा वहाँ आ गईं और अनेक प्रकार से क्रंदन करने लगीं। ऐसा लगा मानो साक्षात दुख ही वहाँ आ गया हो। इस शोकमय वातावरण में युधिष्ठिर भी अपने भाइयों समेत
अभिमन्यु का गुण गाते हुए रोने लगे। दुख भोग कर ही दुख शोक को माना जाना जा सकता है। इस संसार का उनका समस्त सुख वैभव सहसा खो गया। वे किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, किससे क्या कहें, इस शोक को कैसे सहें। यह असह्य वेदना है। इस दुख सिंधु से पार होना मुश्किल है। जिस राज्य के लिए युद्ध का आयोजन हुआ है उसका भोक्ता ही नहीं रहा। राज प्राप्ति के समय ही अभिमन्यु चला गया। उसने पांडवों के चित्त को अब तक जितना आनंद दिया था उससे अधिक उसका चला जाना शोक से व्याकुल कर रहा है। युधिष्ठिर कहते हैं कि परिणाम को सोचे बिना उन्होंने उसे युद्ध करने को भेज दिया था, जिसका फल उन्हें दुख शोक के रूप में मिल रहा है। वे अब अपने बेटे के बिना धैर्य धारण कैसे करें। अर्जुन, सुभद्रा और द्रौपदी से क्या कहेंगे। यद्यपि दृढ़व्रती पांडवों ने अनेक तरह के दुख सहे हैं, किंतु इस दुख के सम्मुख वे अत्यंत हीन थे। सच तो यह है कि अनुभव के बिना किसी सत्य का वास्तविक परिज्ञान नहीं होता। पांडवों की इस व्याकुलता के बीच व्यास मुनि वहां आते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर से मोह के संबंध में ज्ञानियों के कथन को स्मरण करने के लिए कहते हैं। व्यास के सांत्वना युक्त वचन सुनकर युधिष्ठिर और व्यथित हो जाते हैं तथा बोल पड़ते हैं, धीरज धरूं हे तात कैसे, जल रहा मेरा हिया, क्या हो गया यह हाय, सहसा दैव ने यह क्या किया। आज उन्हें शून्यता का बोध हो रहा है। उत्तरा संसार में नाथहीन हो गई है, जिसका हेतु ये स्वयं है, इसलिए उसे धर्मराज न कहा जाए। वह तो पृथ्वी का भार है। अभिमन्यु सा पुत्र इस संसार में दुर्लभ है। वह बालक होकर भी अपने कर्तव्य में प्रौढ़ था। वैसे गुणवान पुत्र की कथा ही अब शेष रह गई है, इसलिए संसार की क्षणभंगुरता को धिक्कार है। जो युद्धभूमि से आनंदपूर्वक लौटकर मुझे आनंदित करता था, वह इस समय भूमि पर मृत पड़ा है। हे मुनिवर, क्या इससे भी बड़ा कोई कष्ट मेरे लिए हो सकता है। यह सच है कि उसे संसार की गति के साथ चलना होगा, किंतु हृदय में क्या पहले वाली उमंग होगी। इस दुख से उसे शांति नहीं मिल रही। सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा है। उसकी मनोरम मूर्ति बार बार उसके सामने आ रही है, किंतु स्वप्न का वैभव भला किसी काम का होता है। जब वह शत्रुओं के जाल में अकेले फंसा उनके प्रहार को झेल रहा होगा, तब उसकी दशा कैसी हो रही होगी। उसने अंत में कहा था, निरुपाय तब अभिमन्यु यह अन्याय से मरता हरे। यह कहकर युधिष्ठिर मौन हो गए और उनके कपोल से आंसू धुल गए। तब व्यास मुनि ने अनेक युक्तियों से उन्हें सांत्वना दी, धीरज बंधाया। संसप्तकों का संहार कर अर्जुन सोल्लास लौट रहे थे, किंतु मार्ग में उन्हें तरह तरह के अपशगुन होने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से शीघ्र ही धर्मराज युधिष्ठिर के पास रथ ले चलने को कहा। सर्वज्ञ श्री कृष्ण ने अपने मधुर वचनों से उन्हें समझाया, किंतु हृदय में जो भाव जम जाता है वह सहसा दूर नहीं होता। मन में तरह तरह के नए विचार आ ही रहे थे कि आर्त अर्जुन अपने भाइयों के पास पहुँच गए। श्री कृष्ण के साथ अर्जुन को खड़े देख धर्मराज युधिष्ठिर फिर से रोने लगे। यत्न से रोके हुए उनके अश्रु फिर से गिरने लगे। उनके सामने दुख के सभी दृश्य घूमने लगे। उन्होंने दग्ध हृदय से करुण वाणी में कहा, हे जनार्दन, आपने यह क्या कर दिखलाया। आपके रहते हुए हमारा अभिमन्यु रूपी रत्न सहसा कैसे खो गया है। अब राज्य लेने से क्या होगा, उसका औचित्य क्या है। क्या राज्य मिल जाने से हमारी इस हानि की पूर्ति हो जाएगी। त्रैलोक्य की संपदा भी क्या उस रत्न की समता कर पाएगी। मेरे लिए उसने द्रोणाचार्य के व्यूह का भेदन किया और हजारों योद्धाओं को मार गिराया, परंतु अंत में शत्रुओं ने उसे अन्यायपूर्वक घेर कर निरुपायावस्था में मार डाला। हम सब ने उसे बचाने के बहुत प्रयत्न किए, किंतु दुष्ट जयद्रथ ने हमें भीतर घुसने ही नहीं दिया। हम सभी भाइयों के रहते हुए भी हमारा पुत्र मारा गया। पापी जयद्रथ युद्ध में उससे पार नहीं पा सका था। वह उसके सम्मुख जाने का साहस भी नहीं कर सका, किंतु जब उसे मरा हुआ देख लिया तब उसने उसके मस्तक पर अपना पैर रखा। उस नीच जयद्रथ ने मनुष्यत्व का स्मरण भी नहीं रखा। श्री कृष्ण को जब
युधिष्ठिर सारी बातें बतला रहे थे, तब अर्जुन हृदय पर हाथ रख दुख को सहने का प्रयास कर रहे थे। फिर हा पुत्र कहकर पृथ्वी पर गिर पड़े। ठीक उसी प्रकार जैसे वज्रपात के प्रहार से वृक्ष, जिसका हृदय 100 शत्रुओं के प्रहार को झेल लेता था, वह पार्थ शोक के आघात से गिर पड़ा। फिर पुत्र शोक की व्यथा में साधारण लोगों की कैसी स्थिति होती होगी। शोक के अतिशय भार से अपने भक्तों को पीड़ित होते देख भगवान श्री कृष्ण भी कुछ द्रवित हो गए। जब धरती के भीतर अनल स्फोट होने के कारण भूकंप होता है, तब बड़े बड़े अचल पहाड़ भी विकंपित हो जाते हैं। द्विवेदी युग में उत्प्रेक्षित पात्र पात्राओं को वाणी देने, उनके चरित्र को प्रकाशित करने, परिवार, समाज और राष्ट्र में जो उनकी संभावित स्थिति थी, का प्रयास तत्कालीन कवियों साहित्यकारों ने किया। स्वयं द्विवेदी जी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक निबंध लिखकर तत्कालीन कवियों को भी प्रेरित किया था। महाभारत में उपर्युक्त घटना अर्थात अभिमन्यु की हत्या के बाद भी उसकी नई नवेली बहू उत्तरा को मौन ही रखा गया है, जो मनोविज्ञान सम्मत नहीं है। हाँ, महाभारत के स्त्री पर्व में गांधारी के मुख से उत्तरा विलाप का कुछ वर्णन किया गया है। गुप्त जी ने यहाँ उत्तरा को वाणी देकर उसके चरित्र को जीवंत बनाने का महनीय और विश्वसनीय कार्य किया है। आलोच्य सर्ग का मार्मिक स्थल भी उत्तरा का विलाप ही बन पड़ा है।